जाएगा। एक मिनट उस रिकॉर्ड पे लेने के लिए। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक नया फॉर्मूला है, ये एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मूला है। ये किधर से आया? बहुत सिंपल भाषा में एमजीएच पढ़ा था बचपन में, वहां से डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैसा है, ऊपर 4-5 लाइन इंग्लिश में समझाया है। ठीक है। और ये वाला लिखने के बाद अभी हम कुछ एक अलग सी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। वो हेडिंग लगा लेना, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट अर्थ छोड़ के भाग जाना चाहे, इस दुनिया से भाग जाना चाहे, तो वो कितनी वेलोसिटी से उसको फेंकना पड़ेगा। क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो एक फोर्स उस बॉल को डाउनवर्ड खींच लेता है। ठीक है। और अगर हम ज्यादा जोर से फेंके बॉल को, तो ज्यादा और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचता रहेगा, हमारा बॉल हाइट तक पहुंचता रहेगा। तो कितने जोर से फेंके कि बॉल डायरेक्ट गायब ही हो जाए। ठीक है, कितने जोर से फेंके, ध्यान से देखना। अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल when the ball is able to overcome the downward pull by the earth, जब बॉल अर्थ की ग्रेविटी से मुक्त होकर सदा सदा के लिए अर्थ को एस्केप कर जाए फॉर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, और वापस धरती पर ना आए, इस वाली वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी हम अभी नीचे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालेंगे। ठीक है, सब जन ये लिख लो, ये पहले एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लो। और नीचे की ग्रीन लाइन लिख लेना, एक अलग सेंटेंस लिख लेना ग्रीन वाला। एन ऑब्जेक्ट having an initial velocity equal to escape velocity will come to rest at an infinite distance from earth and will stay there। हो गया सबका? हाँ जी। बाकी बच्चे कैमरा ऑन रखो। हो गया, आगे चले अभी।
खोल देना, खोल देना। नेट लगा लो, जाली लगा लो। चलो हो गया अभी फाइनली। हम बच्चों को फिलहाल के लिए, तुम बच्चों को सिर्फ ध्यान रखने का है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू रहती कितनी है। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू रहती है रूट में 2 GM/R। सब बच्चों ने ध्यान में रखना। या तो उसको अपन बोल सकते हैं √2 GR। सब बच्चे ध्यान रखेंगे क्या इतना? ठीक है, इतना बॉक्स लिख लो सब जन। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। यहाँ पर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, 2/3 × 10⁻⁻10। एम म्हणजे मास ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट रहा अभी अर्थ है ना, तो अर्थ का मास 6 × 10⁻24। और आर म्हणजे रेडियस ऑफ प्लैनेट, जरूरी नहीं अर्थ किस निकाले, किसी भी प्लैनेट की निकाल सकते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ प्लैनेट उतना करके। और स्मॉल जी म्हणजे ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। ये जीपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई भी प्लैनेट की ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? GMP/RP का स्क्वायर, ये पढ़ा था ना कल, है ना? यस, ठीक है। समझा? अच्छा, ये सब बच्चे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन करते हैं अपन। अपन अर्थ की एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ एस्केप ऑन अर्थ। तो रूट में 2 GM/R है। सब बच्चे ध्यान देना। 2 को 2 लिखेंगे, जी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2/3 × 10⁻⁻10, बरोबर। और फिर अब इसके बाद मुझे एम की वैल्यू रखने की है। एम म्हणजे मास ऑफ अर्थ, 6 × 10⁻24 kg, पढ़ा था ना कल अपन ने। और रेडियस ऑफ अर्थ रखना है मुझे अभी, रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ मुझे मीटर में रखना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये सारा कैलकुलेशन मैंने इसके अंदर रखा। दूर दूर तक समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। अब हम सादे सादे नंबर एक तरफ ले लेते हैं। 2 × 2/3 × 6 अपॉन 6.4, इसको एक तरफ ले लेते हैं। ओके। अरे हाँ। और हमारे पास में 10 की पावर्स बची हुई है। सब बच्चे देखना, 10⁻−10 ऊपर है, ऊपर 10⁻24 भी है। और क्या अभी ऊपर 10⁻−6 भी हो गई है? क्या सब बच्चों को इतना समझ आता है? अच्छे से समझ आता है? अब इसको कर लो, -10 और -6 -16, 24 - 16, 8, 10⁻8 बची अपने पास में अंदर। ओके, और इसको सॉल्व करते, 3 × 1 = 3 × 2 = क्या हमारे पास 2 2 2 8 हो गया। 8 को तो 8 लिखो, लेकिन 64 को 6.4 को 64/10 लिख सकते हैं। पक्की बात। जो नीचे के भी नीचे बैठा है 10, वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। बात समझ आती है सब बच्चों को? अच्छे से समझ आती है क्या? वो 10 ऊपर जाके 8 × 10 80 हो जाएगा। 80/64 × 10⁻8। दोनों के दोनों 8 के टेबल में आते हैं। 8 8 × 64, 8 10 बरोबर ना? और 10/8 को छोटा करो सब बच्चे, 10/8 को 5/4, पक्की बात। 5 × 10⁻8/4, ऐसा रूट में बचा क्या? 10⁻8 को रूट से बाहर निकालो, कितना हुआ? 10⁻4/4 को बाहर निकालो 2, और √5 बचा क्या? √5। √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पार्ट है क्या?
2.23 रहती है, ध्यान रखना सब बच्चों ने। आगे से, अगर अभी पता नहीं थी तो आप ध्यान रखना। 10 की पावर 4 म्हणजे 10,000, 10,000 इंटू 2.23, क्या? ठीक है, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, और √5 म्हणजे 2.23 अपॉन 2। अब कैसे भी कर लो, एक बार वो कर लो मल्टीप्लाई, 2.23 इंटू 10,000, तो 223 और 0 0 लगेगा, 22,300 बरोबर, अपॉन 2, 22,300 का हाफ करो बेटा, 11,000, 11,150 मीटर पर सेकंड, बरोबर ना? 11,150 मीटर पर सेकंड, 11,000 मीटर एक सेकंड में जाने का है, म्हणजे 11 किलोमीटर ना, बरोबर ना? 11.15 किलोमीटर जाने का है एक सेकंड में। तो इतने जोर से फेंको कि एक सेकंड में बॉल 11 किलोमीटर जाएगा। यहाँ से अपने ट्यूशन से लासुर गांव का देवी का मंदिर कितना दूर है? 3 किलोमीटर। अपने को बॉल को कितने जोर से फेंकने का है? एक सेकंड में 11 किलोमीटर जाना चाहिए बॉल, म्हणजे एक सेकंड में यहाँ से डोनगांव लगभग लगभग, या 2 सेकंड में यहाँ से डोनगांव। बात समझ आ रही क्या तुमको? लगभग लगभग 2 सेकंड के अंदर यहाँ से डोनगांव जाना चाहिए बॉल, इतने जोर से फेंको। और कौन सी डायरेक्शन में फेंको? ऐसा आड़वा भी फेंका, धरती है, धरती पे आड़वा भी फेंका इतने स्पीड से, जरूरी नहीं कि तुम ऊपर ही फेंको, ऐसा आड़वा भी फेंक दो, लेकिन बॉल मुक्त हो जाएगा धरती से। नीचे जाओ, दो जन नीचे भागो, जल्दी दो जन नीचे जाओ, जल्दी देखो क्या हुआ, नीचे जाओ जाओ जाओ, जाओ 2 मिनट देख के आओ। सिद्धू भी इधर ध्यान से देख तो भाई। सिद्धू है, चलो, सब बांगारी बुंगारी लोग हैं हमारे घर पे। इधर देखो भैया, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप ऑन अर्थ की अगर हम बात करें फाइनल वैल्यू की, तो वो रहती है लगभग 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 ये 11.15, म्हणजे 15 म्हणजे दो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये होती है। तो क्या तुम बच्चों को, एक मिनट, क्या तुम बच्चों को ध्यान रहेगा कि अपन ने कैलकुलेशन ये पिंक शेडिंग पे चालू करा था? क्वेश्चन ध्यान रहेगा ना? फिर इस पिंक शेडिंग के बाद में ये वाली क्रॉस वाली शेडिंग हुई, फिर उसके नीचे 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 अपन आए, बरोबर ना? या ऐसे शेडिंग में गए यहाँ पे बुर्र, और यहाँ पे वैल्यू आई। ध्यान रहेगा कि तुमको पक्का? नक्की सब बच्चों को ध्यान रहेगा? और एक बता देता मैं, ये यहाँ से ऐसे गए अपन, फिर येलो में घुस गए ऊपर, और फिर यहाँ पे नीचे काले में आए। ठीक है, अगर आप बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख लो। रिप लिखो, पहले पर्पल वाला लिखो सब जन, फटाफट लिखो सब जन। ये कैमरा बंद रखने की क्या बीमारी है, कृष्णा? क्यों रितुल? कंचन आ गई क्या सच में घर पे? पहले पर्पल वाला, फिर दो ग्रीन वाले, उसके बाद में रेड वाला, पर्पल फिर ग्रीन फिर रेड। ध्यान से चलो सब जन। ऊपर का येलो वाला लिखना मत भूलना।
लिहा सगळं लिहा पटकन. मस्त इंदुरीकर महाराज झाले वाटतं. चलो हो गया सबका. दहा मिनिटं बाकी. पण आज नाही जायचं. काल तर तुम्ही गेलेच नाही वाटेल. कालचे काय भारी वाटते होते. मध्ये काहीच पाऊस नव्हता. इतक्या भारी वाटते होते एक नंबर. मी ते एक नंबरवर बसलो होतो महाराजच्या बाजूला. इतकं उशिरा जाऊ. पोरी पंगत बसेल होती तरी. आज बी जाईल मी थोडंफार नंतर. चालू झालं. सोमनाथ काका. चला सगळ्यांचं झालं ना. अब एक एग्जाम्पल देख लो. अगर तुमको बोला, चलो तुम ही करो ना भैया. एक वेलोसिटी ऑफ एस्केप ढूंढ के बताओ मुझे. एक प्लैनेट है. अर्थ का मास तुम्हारे पास पिछले क्वेश्चन में लिखे वाला है ना. 6 × 10⁻²4. उस प्लैनेट का मास अर्थ के मास के भी चौबल है. आणि उस प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस का भी हाफ है. उस प्लैनेट पे वेलोसिटी ऑफ एस्केप ढूंढ के बताओ. चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो. और कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, शांत बैठे रहेगा. चिल्लाने का नहीं आंसर. फटाफट करो, कैलकुलेशन गलत मत करो. एक प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस के हाफ है और एक प्लैनेट का मास अर्थ के मास के 4 गुना है. कैमरा ऑन, कैमरा ऑन.